गुरुजी सीताराम। तीनों संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरुजी, मेरा एक उद्देश्य था जो इस समागम में आने के बाद पूर्ण हो गया है, वो मैं बताना चाहूँगा। और मैं जो परमार्थ निकेतन के जो मुनि जी हैं उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण मेरा ये उद्देश्य जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हुआ था वो इस समागम में पूरा हो गया। मैं पिछले समागम में भी आया था और मैंने समागम में जब एकांतिक वार्तालाप की थी तो मैंने आपसे बताया था कि समस्याएं तो जीवन में बहुत है, लेकिन आपसे उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ जो राष्ट्र के लिए शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, उसको लेके मैं परेशान था, जिस कारण से मैं एकदम नींद में भी नहीं सो नहीं पाता था, बहुत परेशान रहता था। लेकिन जब कल पूज्य मुनि जी ने हम सबको आश्वस्त किया कि जो भारत राष्ट्र है वो उसका जो भविष्य है वो बहुत उज्ज्वल है, जो आज के जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब धार्मिक उससे जुड़ रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कल जब मैं था तो एकदम भयमुक्त और चिंता मुक्त सोया। इस कारण से मैं मुनि जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो उसके पहले एक दीदी है यहाँ पे, मीनाक्षी अग्रवाल, मैंने उनसे भी चर्चा की थी कि शिक्षा को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन इससे आने के पहले पता चला कि उत्तराखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो हमारे शिक्षा के जो केंद्र हैं, विश्वविद्यालय, उसमें धार्मिक वो प्रारंभ कर दिया शिक्षा, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और पिछले समागम भी मेरे इस उद्देश्य के लिए था, लेकिन इस समागम में मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं मुनि जी को बहुत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कैसे भी करके हमारे जो युवा हैं उनको धर्म से जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब गुरुजी मैं पिछली बार इस समागम में आया था तो मेरा एक शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का, तो मैं उस शोरूम में अपना रामचरितमानस लेके गया था पढ़ने के लिए। तो मेरे शोरूम में एक बच्चा है 19 वर्षीय यश चौरसिया, मेरे शोरूम में वो कर्मचारी है, वो मानस देख के मेरे से बोलता है, भैया ये कौन सी किताब ले आए हैं। विश्वास मानिए गुरुदेव, उस दिन मेरे को इतनी पीड़ा, इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने उसको बताया कि ये मानस है, तो मेरे से पूछता है, आप विश्वास मानिए कि मेरे से पूछता है ये कौन से भगवान की है। तो मैंने उसको बताया कि ये रामचरितमानस भगवान राम पे है। तो ये हमारे देश के जो युवा हैं, ये इतना बड़ा विडंबना है हमारी कि लोगों को पता नहीं है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। आपने सनातन की ध्वजा तो लहरा दी थी, लेकिन जब परसों पता चला कि अब धर्म के लिए अब उनको शिक्षा दी जाएगी तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। और जब मुनि जी के वचन मैंने सुने कि अब भारत का भविष्य उज्ज्वल है, तो मुझे बहुत शांति हुई। और इस समागम से आने से मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। बस एक बार मेरा साष्टांग प्रणाम मुनि जी को है, मैं यहीं से उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, बड़ा छोटा उद्देश्य था तुम्हारा, इतनी जल्दी पूरा हो गया। पूज्य महाराज जी ने जो कहा है अभी उस पर चलना है, इतनी जल्दी फ्री ना हो जाओ कि तुम आज से चादर तान करके सो। आप तो मन पढ़ लेते हैं, एक्चुअल सच्चाई यही है। मैं पूरे राष्ट्र से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव हर क्षण हर पल, गुरुदेव आपके लिए मैं मन में एक बात बोलता हूँ, सत्य सनातन धर्म और मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे दिव्य संत श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की। क्योंकि गुरुदेव मैंने हमेशा हर कार्यक्रम में देखा है कि आपका हर क्षण मानव सेवा के लिए, सनातन के लिए है। तो मैं सभी राष्ट्र के वासियों से ये चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए गुरुदेव को अपनी समस्या ना बताएं। अलबत्त गुरुदेव के जो उद्देश्य हैं उसमें हम सब उनका सहयोग करें, कभी उन्हें अपनी पीड़ा ना बताएं, अपनी परेशानी ना बताएं, क्योंकि राष्ट्र की परेशानी एक इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी भयानक स्थिति है जो हम समझ नहीं सकते। वो तो पूज्य मुनि श्री ने बोल दिया है, तो मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि अब कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर आप, बिल्कुल सच है, महाराज जी की वाणी सत्य होकर के रहेगी। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि महाराज जी की वाणी को सत्य करवाएं जी, और ये पूरे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है कि हम आपका सहयोग करें। गुरु जी सीताराम। सीताराम।